नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। अवलेशपुर में बुलडोजर कार्रवाई से हड़कंप। अवैध अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम के सामने बच्चों संग खड़ी हुई महिलाएं। 4 थानों की फोर्स तैनात। खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद वाराणसी से, जहां नगर निगम की टीम ने ग्रामीण इलाकों में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। वहीं शनिवार को रोहनिया क्षेत्र के अवलेशपुर गांव में कार्रवाई की गई। बुलडोजर जैसे ही अवैध कब्जे पर चला, मौके पर अफरा तफरी मच गई और हालात उस समय तनावपूर्ण हो गए, जब महिलाएं छोटे बच्चों को गोद में लेकर बुलडोजर के सामने खड़ी हो गई। महिलाओं और बच्चों के रोने बिलखने से माहौल और संवेदनशील हो गया, जबकि पुलिस ने पहले ही बैरिकेडिंग कर पुरुषों को बाहर रोक दिया था। जी हां, प्रशासन के द्वारा निर्माण सामग्री सहित पूरे अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि बिना किसी पूर्व सूचना और बिना नोटिस दिए अचानक बुलडोजर चलाया गया, जिससे परिवारों के सामने संकट खड़ा हो गया। विरोध के बीच स्थिति को संभालने के लिए नगर निगम के अपर नगर आयुक्त और सहायक नगर आयुक्त स्वयं मौके पर पहुंचे और संबंधित भूमि को सरकारी बताते हुए लोगों को समझाने का प्रयास किया। वहीं इस मौके की नाजुक स्थिति और संभावित टकराव को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। 4 थानों की पुलिस फोर्स को बुला लिया गया, जिसमें थाना रोहनिया, अखरी चौक, थाना चितईपुर और थाना लोहता की पुलिस के साथ अतिरिक्त बल तैनात दिखा। भारी पुलिस मौजूदगी के बीच प्रशासन ने सख्त सुरक्षा घेरे में अभियान जारी रखते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आगे बढ़ाई है। ऋषिकेश पांडे की रिपोर्ट, वाराणसी। जी, मेरा नाम सुरेंद्र राजभर है। मैं इसी वाराणसी जिले के खनाव का पूर्व प्रधान हूँ। किस प्रकार की कार्रवाई चल रही है? कार्रवाई का लोगों को सही ढंग से मालूम नहीं, इसलिए कि बहुत दिनों से इस पर 2-3-4 पुश्त जो है इस पर गुजर गया। ब्रिटिश शासन से पहले से यहाँ पर रह रहे हैं और जो भूमि है 548 अराजी नंबर है, इस पर आबादी भी दर्ज है। आबादी दर्ज है और इसमें राजभर समाज का जो इस पर जो रहे हैं, इसमें राजभर समाज रहता है। आसपास भी कुछ और लोग भी हैं, जमीनें खरीद करके या बेच करके लोग मकान बनाए हैं। तो हमारा यही कहना है कि यहाँ पर जो हो रहा है ये सब गलत हो रहा है। मैं सरकार को दोषी तब मानूंगा कि अगर इसमें किसी सरकारी मंत्री, विधायक और सांसद अगर इसमें लिप्त हैं तो हम मानेंगे कि ये सरकार का दोषी है। लेकिन अगर सरकार इस पर निगाह नहीं करेगी, हमारी सरकार जब निगाह नहीं करेगी तो हमको माना जाएगा कि नगर निगम को ये जानकारी बिना मंत्री विधायक के लिए काम कर रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति में अगर ये काम रहे हैं तो यहाँ के नगर आयुक्त के ऊपर, इन सब के ऊपर जो है विधिक कार्रवाई हो कि गरीबों का घर क्यों उजाड़ा जा रहा है। ये आज़ाद भारत है। 1857 की क्रांति से लेकर के यह समाज जो है लड़ते लड़ते भूमिहीन हो गया, लेकिन इसके बाद भी इनका घर उजाड़ा जा रहा है। जो क्रीमी लेयर एक्ट में ये लोग आते हैं और इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनको रहने के लिए अलग से एक संविधानिक डिनोटिफाइड ट्राइब्स एसोसिएशन एक बना करके इनको दर्जा भी दिया। उस दर्जे के तहत इनको SC ST से पहले इनको सुविधा मिलना चाहिए। वो सुविधाएं भी हमको लग रहा है कि 7-8 साल से अभिभूत हो गया है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि इस तरीके से अगर मामला आगे चलता रहा तो सरकार की जो है उम्मीदें, जो गरीब जो सबका साथ सबका विकास पर ध्यान है, वह देख करके सरकार को में भागीदारी हो रहे हैं कि एक व्यक्ति जो है सरकार को मान रहा है, तो ये दशा अपना देखेंगे और आने वाला जो समय है अभी उसको देख करके लोग यही सोचेंगे कि हमको किस सरकार का हमको व्यवस्था करना है, इस पे क्या मैं गरीब वोट किसको करूंगा, ये तय फैसला। जी, भूमाफिया इसको जो है हो रहा है, क्या है? हमको भूमाफिया भी हो सकते हैं। ये हम करें कि बगल में कुछ जमीनें हैं, चुनार रोड पर कुछ जमीनें हैं, यही सामने है, उस पर जो है कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, उसको तोड़ा नहीं जा रहा है। और ये जिस पर लोग मड़ई झोपड़ लगा के रह रहे हैं 1965 से अब तक उस पर जो है कि कार्रवाई चुनार रोड वाले पर नहीं हो रहा है, इस पर हो रहा है। तो हम तो देख रहे हैं कि वो किसका है, इसका पता लगाए, सरकार पता लगाए किसका किसका है। और दूसरी बात है कि अगर कोई भी हो, किसी भी जाति या किसी समाज का इस पर है और अपना अधिकार जमा के रह रहा है, तो उसको सरकार
रहने वाले जो गरीब हैं उनको ध्यान नहीं रहता है उतना, इसको सरकार को उनके नाम से कर देना चाहिए था। भविष्य सुनील कुमार राजभर, कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं ये बनारस के ही है। किस प्रकार की कार्रवाई हो रही है? ये अतिक्रमण हटाने का जो एक सिलसिला, ये अराजी 588 का है पूरा रकबा, 48 का एयर का है पूरा रकबा। कम से कम हमें लग रहा है कि यह 65 से 100 साल से है। इस पे 2 मंत्री लेटर पे भी लिख के दिए हैं, जो हमारे पास प्रमाण है। डीएम साहब से कल मुलाकात हुई, डीएम साहब आश्वासन दिए कि नहीं, वहां से नहीं हटाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कम से कम नहीं जनसंख्या 25 के लोगों का है जनसंख्या, इनके पास कोई घर नहीं है। जो 67 का लाभ लेने योग्य है, इन लोग बता रहे 100 साल से अधिक है इनकी यहाँ पे अपनी जीवन यापन करने के लिए। और इसमें कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर भी अपने लेटर पर लिखे, हंसराज विश्वकर्मा जी भी अपने लेटर पैड पर लिखे, नगर आयुक्त को लिखे कि ये 100 साल से है। जो धारा 67 कहती है यदि कोई 2012 से पहले अपना मकान बनाकर रह रहा है तो उनको 200 वर्ग मीटर का बंदोबस्त कर देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सरकार ने बंदोबस्त नहीं करने का, जो लेखपाल की लापरवाही की वजह से आज गरीबों का घर उजड़ रही है, समझ लीजिए। कल आप डीएम से मिले थे? कल डीएम से मिला गया था, आश्वासन दिए कोई नहीं, नगर निगम के नगर आयुक्त कोई नहीं जाएगा, नगर आयुक्त से बात कर लेंगे, लेकिन नहीं बात हुई। क्या मांग करते हैं? मांग यही करते हैं, इनके कहीं भूमिहीन है, यदि इनके पास भूमि हो तब तो न लाभ दिया जाए, यदि भूमि नहीं है तो इनको 200 वर्ग मीटर तक इनको बंदोबस्त करने का एक अधिकार है, राज्य संहिता 2006 के अंतर्गत 67A के अंतर्गत। जब डीएम ने आपको आश्वासन दिया उसके बाद प्रशासन यहाँ आके तोड़ वही तो मिली भगत। हम पीएमओ कार्यालय भी माननीय मंत्री अनिल राजभर जी एकदम दिए लेटर पैड कि इन लोग को पहले डीएम ने आश्वासन दिए, पहले बसाएंगे तब भी के बाद हम उजाड़ेंगे यदि कोई ऐसी बात होगी तो, लेकिन यहाँ पर कोई एकदम नहीं। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए परफेक्ट मिशन लाइव के साथ।